अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व मय यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मय युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदिना व शफीअना व हबीबिना व तबीबि कुलूबिना व शिफा सुदूरिना व गौसिना व गियासिना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व औलाना व अशरफना व नूरि ऐनिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अजमईन अम्मा बाद फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। झूम कर दरूद पाक का तोहफा पेश कीजिए। मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। एक बार नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। जितने सेहतमंद और तंदुरुस्त उलमाए कराम थे, इस दुबले पतले को धक्के मार मार के एकदम किनारे लाई के खड़ा किए। अब मर्जी आपकी है। टेस्टर बहुत बढ़िया है इनके पास, नापने का। बहता पानी जा चुका है, अस्थिर माल बच गया है। मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि मुसलमानों कुर्सी छोड़ दो, इसलिए कि मुसलमानों को कुर्सी बड़ी मुश्किल से मिलती है। हाँ, अगर हो सके तो अपनी कुर्सी लेके जो पीछे वाले हैं प्रमोशन के साथ आगे बढ़ जाएं। लेके आइए। बिहार में लालू यादव कुर्सी छोड़ते ही नहीं है। प्रेस वालों ने पूछा कुर्सी आप छोड़ते क्यों नहीं है, तो लालू बोला कोई पंडित लेके भाग जाएगा तब क्या करूंगा। अब आप लालू यादव नहीं हैं कि एकदम लेके सोए रहिए, हो सके तो थोड़ी सी लेके आगे बढ़ जाइए। हाँ आइए, बड़े अच्छे लोग हैं। अब आप बतावें, क्या तकरीर सुनने के लिए बैठे हैं या आपको कोई सवारी नहीं मिल रही है इसलिए मजबूरी बैठे हैं? जम के सुनाने वाला वक्त तो आपने खत्म कर दिया है। ऐसा तन्हा मर्द मिला है भाई। एक बार बावाज़िल बुलंद फिर नबी और नबी की आल में बावाज़े बुलंद दरूद पाक का तोहफा पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह।
मुझसे पहले खतीब अहले सुन्नत मुनाज़िर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद आली रसूल साहब हबीबी कुदसी ने बड़ी प्यारी तकरीर इश्क़ रसूल और इसमें हबीब पे आपके बीच फरमाया। कारी कुरान ताजदार बनारस खलीफे ताजुश्शरिया कारी दिलशाद अहमद साहब रज़वी ने बड़ी ही लग करके इमाम इश्क़ो मोहब्बत और हालाते हाजरा पर निहायत ही बसीरत अफरोज तकरीर फरमाई। शायर इस्लाम जनाबे दिलकश राजवी का आपने बड़ा ही प्यारा कलाम समात किया। मद्दाहे खैरुल अलाम जनाबे अत्तारी साहब ने आपको नाते सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहारे रोज़े मुस्तफ़ा की ज़ियारत कराई। नक़ीब अहले सुन्नत नाज़िम इजलास ने आपको अशार के ज़रिए आपके जज्बात व एहसासात में इनकलाब बपा किए। एक मतला दो शेर, एक शेर अगर आपने कायदे से समात करने की कोशिश की तो मुखलिस मुकर्रम जनाबे अलहाज मोहम्मद सलीम साहब रज़वी और दिगर रफ़क़ाए कार का हुक्म हुआ है कि आप थोड़ा सा करबला का सफ़र करा दो। हजरात, करबला बयान करने से पहले खुद को सोचना पड़ता है। कोई और गुफ्तगू है? बलियावी बोल रहा है। जब बोलता है बलियावी तो हुकूमतें सोचने पर मजबूर होती हैं। तो आइए एक बार बुलंद आवाज से बोलने वाली अगर कौम हो तो जरा बोल दीजिए। ऊपर वाले ना बोले तो कोई फिक्र नहीं करेंगे, आप बोलते रहेंगे। सुभान अल्लाह। मुलाहिजा फरमाएं कि जंजीर बोलती रही, जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा। जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा। लौटे तो उम्मे हानि का घर बोलता रहा। सुभान अल्लाह। लौटे तो उम्मे हानि का घर बोलता रहा। मुलाहिजा फरमाएं कि आए गए नबी जो सरे अर्श बार बार, आए गए नबी जो सरे अर्श बार बार, अमा सिदरा पे जिब्रील का पर बोलता रहा। सुभान अल्लाह। सिदरा पे जिब्रील का पर बोलता रहा। और हुसैनियों ये शेर मुलाहिजा करो ताकि करबला का सफर थोड़ा आसान हो जाए कि थर्रा गए, थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह, थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह। अरे नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। सुभान अल्लाह। नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। और बोलने वाली कौम हो तो आओ भारत के राजा अहले सुन्नत के ख्वाजा। सुभान अल्लाह।
सबके नहीं अहले सुन्नत के, इसलिए कि जिनको ख्वाजा से बगावत है उनके यहां ख्वाजा पैदा ही नहीं होगा। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए मसल के आला हजरत यही है कि भारत के राजा अहले सुन्नत के ख्वाजा जब जद्दे करीम की बारगाह में ज़बाने इश्क खोलते हैं तो फरमाते हैं शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, सुभान अल्लाह। दीन हस्त हुसैन, सुभान अल्लाह। दीपना हस्त हुसैन, सुभान अल्लाह। ए हुसैन तुम ही शाह हो, ए हुसैन तुम ही बादशाह हो। गोया हुसैन शाह भी हुसैन बादशाह भी। ए हुसैन तुम ही दीन हो, ए हुसैन तुम ही दीन की पनाह हो। ए मेरे गरीब नवाज, मेरे गरीब नवाज, मेरे हुसैन अली के बेटे तो हैं, नबी के नवासे तो हैं, फातिमा के लख्ते जिगर तो हैं, नबी ये कौनैन के कांधे के सवारी तो हैं। ये दीन कैसे, दीन की पनाह कैसे, ये दीन कहां तक, दीन की पनाह कहां। ये मेरे गरीब नवाज, ये मेरे गरीब नवाज शाह हस्त हुसैन, ए हुसैन तुम ही शाह हो, बादशाह हस्त हुसैन, ए हुसैन तुम ही बादशाह हो। तो मेरे एक हुसैन इतनी मंजिलों पर कैसे, सुभान अल्लाह। तन्हा हुसैन इतने मकाम पे कैसे। तो मेरे गरीब नवाज फरमाते ये बात मुझसे मत पूछ, अगर पूछनी है तो इब्ने जियाद से पूछ ले, शिमरे लईन से पूछ ले, यजीद से पूछ। हथेली फैलाए खड़ा है, हुसैन हाथ दे दीजिए, हुसैन हाथ दे दीजिए, हुसैन हाथ दे दीजिए। गोया यजीद हुकूमत में रहकर मंगता बन के खड़ा है और हुसैन के हाथ का मोहताज है। सुभान अल्लाह। गोया देने वाले का हाथ ऊपर। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। जब भी तो यजीद कहता हुसैन हाथ दे दीजिए, या मेरे इमाम हाथी ही की तो बात है, दे दीजिए। नाना का मदीना नहीं छूटेगा, दे दीजिए। अम्मी फातिमा के मज़ार मुक़द्दस से दूर नहीं होंगे, दे दीजिए। बाबा अली की तुरबत से दूर नहीं जाना पड़ेगा, दे दीजिए। गुंबद खजरा के छावों से दूर नहीं जाना पड़ेगा, दे दीजिए। तो मेरे हुसैन फरमाते ये मुमकिन ही नहीं। बचपने में नाना ने मेरी हथेली में दीन की अमानत दिया था, देते वक्त वादा लिया था, ए हुसैन अगर तुझे मदीना छोड़ना पड़े छोड़ दोगे। हाँ नाना मदीना छोड़ दूंगा, दीन की अमानत बचाऊंगा। मक्का छोड़ दूंगा, दीन की अमानत बचाऊंगा। औलादों की कुर्बानी दूंगा, दीन की अमानत बचाऊंगा। औलादों की लाशें उठाऊंगा, दीन की अमानत बचाऊंगा। अगर खुद देना पड़े तो दे दूंगा, दीन की अमानत नहीं दूंगा। अरे हुसैन तुम ही शाह हो, हुसैन तुम ही बादशाह हो। सुभान अल्लाह। दीन हस्त हुसैन, ए हुसैन तुम ही दीन हो। दी पना हस्त हुसैन, ए हुसैन तुम ही दीन की पनाह हो। ये मेरे इमाम पाक आप कहां कहां थे तो दीन थे, और कहां जाने के बाद दीन की पनाह बन गए। कहां कहां थे तो दीन थे, कहां पहुंचने के बाद दीन की पनाह बन गए। तो मेरे हुसैन फरमाते नाना के कंधे पर था तो दीन था, अम्मी की चादर में था तो दीन था, अली की गोद में था तो दीन था, गुंबदे खजरा के करीब था तो दीन था, खाने काबा में था तो दीन था, सफा मरवा पे था तो दीन था, मना की वादी में था तो दीन था, मक्के में था तो दीन था, सफर में था तो दीन था, अली अकबर को रन में भेजा
तो दीन था। कासिम की लाश उठाई, दीन था। औनो मोहम्मद का बचपना उठाया, दीन था। बाबा अली का मामा बांधा, दीन था। अली की तलवार लिगा, दीन था। घोड़े पे सवार हुआ, दीन था। रन में गिरा, दीन था। तलवारों की जद में आया तो दीन की पनाह बन गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। ताकि यहूद ये न कहे कि करबला में नबी का दीन कट गया। हुसैन कहेगा हुसैन कट गया, दीन बच गया। सुभान अल्लाह। जोर से लगाओ, जोर से। सुभान अल्लाह। हुसैन तूने दीन बचा लिया। इमाम फरमाते मैंने तो ऐसा बचाया है कि क़यामत की सुबह तक इस दीने रसूल पर अब आंच नहीं आने वाला है। अब जरा देखो तो ये तार कितना खूबसूरत है। हजरत करबला के मैदान में वक्त होता कम से कम 2-2.5 घंटे तो मैं आपके जहन तक करबला की तारीख की कुछ कड़ियां पहुंचाता, लेकिन वक्त बिल्कुल ही नहीं है। बस मुलाहिजा फरमाइए कि जिस नाना के मदीने में हुसैन नाना के कंधे पे सवार होके घूमे हो, जब हुसैन मदीना छोड़े होंगे तो दिल पे क्या गुजरी होगी। अमा जब एक हाजी मदीने तैयबा से वापस आता है, शर्त यह है कि सुन्नी हो, तो काबा की जुदाई का गम नहीं होता, लेकिन रोज़े रसूल की जुदाई का मातम वो करते हुए घर तक आता है। बेशक एयरपोर्ट पर उतर कर बड़ी हसरत से उम्मीद से देखता है, काश ये जहाज फिर मुझे मदीने छोड़ देता। जिस मदीने तैयबा की गलियों में नाना की चादरे नूर से लिपट के हुसैन सोए हो, उस मदीने तैयबा को हुसैन छोड़कर मक्का आ रहे हैं और मक्का से हुसैन करबला जा रहे हैं। जबकि तारीख अय्याम हज बिल्कुल करीब है। सारी दुनिया हज बैतुल्लाह के लिए मक्का आ रही है। मक्के की गलियां अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से गूंज रहा। उस माहौल में हुसैन मक्का छोड़ के करबला जा रहे। मेरे इमाम हज कर लेते, उसके बाद जाते, तवाफे काबा कर लेते तब जाते, अरफात के मैदान में पहुंच लेते तब जाते, मना में कुर्बानी कर लेते तब जाते। मेरे हुसैन फरमाते, नादान, जिंदगी में 2 मर्तबा हज नहीं फर्ज है, एक बार फर्ज है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। एक बार हज फर्ज है। हुसैन ने 11 हज कर लिया, इसलिए जिन पर तवाफे काबा फर्ज है वो काबे की जियारत के लिए मक्का आ रहे हैं। हुसैन पर अजमत काबा बचाना फर्ज है, इसलिए हुसैन मक्का छोड़ के करबला जा रहा है। ये लोग अपना फर्ज मक्के में अदा करेंगे, हुसैन अपना फर्ज करबला में अदा करेगा। हजरत, टाइम ही नहीं है, कहां से मैं छेड़ू। तारीख करबला सुनने के लिए पहले फजीलत हुसैन का दिमाग में आना जरूरी है, और फजीलत हुसैन से पहले फजीलत सहाबा आना जरूरी है। फजीलत सहाबा से पहले फजीलत मुस्तफ़ा आना जरूरी है।
लेकिन आइए मेरे हुसैन की बारगाह में झूम के बोल दें सुभान अल्लाह, और प्यार से सुभान अल्लाह। मेरे नबी के कौनैन शफीए दारैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोदे मुकद्दस में हुसैन मुश्तबा, ला के बोलो सुभान अल्लाह। नबी की गोद हुसैन आगोशे रसूल में नबी के कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत में हुसैन को चूम रहे हैं और चूमते चूमते मेरे नबी हुसैन को सूंघने लगे। सुभान अल्लाह। सहाबा ने देख कर अर्ज की, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, चूमना तो समझ में आता है, सूंघना समझ में नहीं आता। कोई बाप अपने बेटे से चाहे जितनी मोहब्बत क्यों ना कर ले, चूम तो सकता है, सूंघ नहीं सकता। लेकिन मेरे नबी हुसैन को चूम भी रहे हैं, सूंघ भी रहे हैं। मेरे नबी फरमाते, मेरे सहाबा तुझे ये फलसफा नहीं मालूम, मेरी बेटी फातिमा जन्नत की फूल है और मेरा हुसैन उस फूल की कली है। हुसैन को चूमता हूं तो नवासे का मजा मिलता है, हुसैन को सूंघता हूं तो जन्नत की खुशबू मिल रही है। अब आओ जरा देखो, ताजदारी रिसालत का अमीर, खानदाने नबूवत का सालार, खानदाने अहले बैत का रईस, जिसके लिए जोड़े जिब्रील जन्नत से लावे। एक बार रात के सन्नाटे में अल्लाह के महबूब अपने हुजरे मुकद्दस से निकले और बेटी फातिमा के दरवाजे का रुख किए। 3 दिन हो गया है रसूल पाक की बेटी सैयदा फातिमा के घर चूल्हे में आग नहीं जली है। हुसैन मुश्तबा अर्ज करते, हमें जान 3 दिन हो गया, मैं जाऊं नाना जान से कहूं कि मेरे घर चूल्हे में आग नहीं जली है। सैयदा फातिमा ने मुंह पे हाथ रख दिया, नहीं लाडले, जिस नाना को कहने जाओगे नाना खूब जान रहे हैं बेटी का हाल। आकाए पाक तशरीफ लाए, फरमाते फातिमा दरवाजा खोलो। दरवाजा खुल गया। आकाए पाक फरमाते, फातिमा मेरे इन शहजादों को रुलाया मत करो, जब ये शहजादे रोते हैं तो तेरे बाबा रसूलुल्लाह को तकलीफ होती है। उसी वक्त अल्लाह के महबूब दुआ फरमाते, मेरे परवरदिगार मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, परवरदिगार तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। अरे अल्लाह, जो इससे मोहब्बत करेगा मैं उससे मोहब्बत करूंगा। और उसी मोहब्बत की बोली बरेली के ताजदार ने बोला कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनोगे करबला? एक बार नबी और आले नबी की बारगाह में बावज बुलंद दरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। अब जरा आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो, ये है करबला। और इसी करबला में एक तरफ 22,000 यजीदी फौज और एक तरफ 72 नफूसे कुदसिया। मेरे इमाम जब करबला के मैदान में पहुंचते तो अपने साथ चलने वाले जानिसारों से फरमाते हैं,
इस मैदान का क्या नाम है? ये कौन सी जगह है जहां हम आ चुके हैं? लोगों ने अर्ज की, या इमाम, इस मैदान को अर्ज़े मारिया कहते हैं। मेरे इमाम फरमाते, नहीं, इसका कोई और भी नाम होगा। इस मैदान को तो मुझे ख्वाब में दिखाया जा चुका है। मैदान की मिट्टी पहचानी पहचानी लग रही है। इसी मैदान में बाबा अली ने 2 रिकात नमाज नफिल शुक्राना पढ़ा था। ये वही टीले हैं जिन टीलों को बचपने में मैंने देखा है। एक जानिसार ने अर्ज की, या इमाम, इसका दूसरा नाम करबला है। इतना सुनना था। इमाम फरमाते, अली अकबर, बेटे घोड़े से सामान उतारो। अब्बास, हुसैनी अलम गाड़ दो। हुसैन अपनी मंजिल पे आ चुका है। गोया दुनिया मक्तल से जान छुड़ा के भागे। हुसैन मक्तल में उतरकर मौत की आंखों में आंख डालकर मौत की हकीकत बताने के लिए करबला आए हैं। मौत तेरी हकीकत ये है कि तो मेरे करीब आ जाए तो तू मर जाए और मैं तुझसे लिपट जाऊं तो हमेशा के लिए जिंदा हो जाओ। हजरत, वक्त होता तो मैं थोड़ी तारीख को छेड़ता। बस 2-1 सिर्फ नुक्ते समात फरमा लें। सच्ची बात यह है कि तारीख करबला का जब ये खूनी नक्शा सामने आता है तो आपका खादिम बलिया भी खुद ही अपने आप में नहीं रह पाता है। ये वो तारीख है जिस तारीख और दिन और सानहे को देखकर सूरज शर्म के मारे हया की चादर ओढ़ लिया था। पत्थरों के कलेजे बह करके पानी की तरह दौड़ पड़े थे। जिस नबी के कौनैन के दरवाजे से कोई भूखा और प्यासा न लौटा हो, खानदान रसूल का वो चश्मो चिराग नाना से किए हुए वादे के मुताबिक सब दे देगा, हाथ नहीं देगा। मुहर्रम की 9वीं तारीख है। इमाम अर्श मकाम अपनी बहन सैयदा ज़ैनब के खेमे में दाखिल होते हैं। आने के बाद सलाम करते हैं। ज़ैनब ने कदमों की आहट से समझ लिया सिब्ते पैगंबर आ रहे हैं, शबीहे मुस्तफा आ रहे हैं, अली का दुलारा आ रहा है। ज़ैनब ने हुसैन मुश्तबा के सलाम का खड़े होकर जवाब दिया। मेरे इमाम ने अपनी बहन सैयदा ज़ैनब की जुल्फों को चूम लिया। हुसैन मुश्तबा की कलाइयों को सैयदा ज़ैनब ने बोसा दिया। मेरे इमाम फरमाते, मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, हुसैन ने तुझे कभी सुख नहीं दिया, लेकिन बहन ज़ैनब तेरा एहसान मेरे कंधे पर बहुत है। 2 एहसान और कर देना, इसका बदला तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन कल मैदान क़यामत में नाना जान से जरूर दिलवाऊंगा। मेरी बहन ज़ैनब, खानदान रसूल के इन शहजादों की लाशों के दफन का इंतजाम कर देना, और जब मदीने तैयबा जाना तो अम्मी फातिमा से कहना, ज़ैनब, कि आपने जो दूध पिलाया था हुसैन को, हुसैन ने एक एक बूंद के बदले
नाना के दीन से वफादारी किया है अम्मी जान। बताना ज़ैनब कि जालिमों ने मेरे अली अकबर के जिस्म पर कितने तीर मारे हैं। बताना मेरे नन्हे अली असगर के गले पर बेरहमी का तीर कैसे चला है। जब जाना ज़ैनब, जब तेरे पहुंचने की खबर मेरी सुगरा के कानों तक पहुंचेगी, उस वक्त मेरी सुगरा दौड़कर तुझसे मिलने आएगी। आते ही मेरी सुगरा मेरे बारे में पूछेगी, बाबू अली असगर को तलाशेगी, अली अकबर को ढूंढेगी, कासिम को आवाज देगी। उस वक्त मेरी सुगरा को समझाना, जब नाना के रोजे पर जाना तो नाना से मुझ मजलूम का सलाम कहना और बताना ज़ैनब, नाना जान, हुसैन ने जो बचपने में वादा किया था पूरा खानदान लुटा दिया, लेकिन दीन को लुटने नहीं दिया। और आपकी उम्मत के लोगों को हौसला दे दिया कि अगर काबे की अजमत को कोई चुनौती दे दे, कुरान के तकद्दुस को कोई ललकार दे, नबी की शरीयत पर कोई हमला कर दे, रसूल पाक के अजमत से कोई खेलना चाहे, तो जरूरत पड़ जाए तो अब्बास की जवानी लेके मैदान में उतर जाना, अली अकबर का बड़कपना लेकर रन में उतर जाना, और मोहम्मद का बचपना लेकर मैदान में कूद जाना, हुसैन की बुजुर्गी लेके सर हथेली पे लेके आ जाना, और जरूरत पड़ जाए तो अहमद रजा का कलम लेके जिहाद करना। और वक्त आ जाए नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, गाज़िए मिल्लत, नारे तकबीर। अगर जरूरत पड़ जाए तो उस वक्त तुम अपने आप को सरेंडर मत करना, न हुकूमतों से समझौता करना, न रियासतों से सरेंडर करना, न फौज के सामने सिपर डालना, बल्कि जब तेरे सामने हुकूमतें टकराए तो बूढ़ी सा के मुजाहिदे मिल्लत को याद करना, और जब देवबंद का इल्म टकराए तो अहमद रजा का कलम याद करना, और जब दुनिया के बदजात पीर टकराए तो अख्तर रजा की सूरत याद कर लेना। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, रज़ाए हबीब कॉन्फ्रेंस, मदरसतुल हबीब। अल्लामा ज़रीन साहब, नारे तकबीर। इसलिए बलियावी कहता है ये यतीमों की जमात नहीं है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ये बेवाबों का गिरोह नहीं है। अल्लाह के बोल दो सुभान अल्लाह। लेकिन आज कुछ ऐसे भी जन्म ले लिए हैं जो ये कहते हैं नमाज की कोई जरूरत नहीं। हाँ, जरूरत नहीं है, उस नमाज की जरूरत नहीं जो यजीद के खेमे में अदा की जाए, उस नमाज की जरूरत है जो हुसैन के खेमे में अदा की जाए। सुभान। अब जरा सा तारीख और करीब करो। उसी मुहर्रम की नवी शब को जब सैयदा ज़ैनब के खेमे से इमाम अर्श मकाम अपने खेमे में आते तो मेरे इमाम की निगाहें क्या देखती कि कोई करबला की जमीन अपने लंबे जुल्फों से बुहार रहा है। मेरे इमाम फरमाते, आप कौन हैं? आपको करबला की मिट्टी से इतना प्यार क्यों है? इस मिट्टी को अपने बालों से क्यों बहार रहे हैं? आवाज आती है, मैं कोई अजनबी नहीं हूं, मैं कोई पराया नहीं हूं, मैं कोई गैर नहीं हूं। ये मिट्टी मैं इसलिए बुहार रही हूं
कि यहां मेरा लख्ते जिगर गिरेगा तो उसके जिस्म में कहीं कंकरियां न चुभ जाए। इमाम पाक ने आवाज को पहचान लिया। ये आवाज तो मेरी नानी सैयदा आयशा की आवाज है। मेरे इमाम दौड़ पड़े, नानी जान उस वक्त क्यों नहीं आई जब आपका चमन लूटा जा रहा था? आवाज आती, शहजादे शहजादे, अरे मैं तुझसे दूर कब हुई हूं? बड़ा खूबसूरत इम्तिहान दिया मेरे लाल। मैं अकेले नहीं, तेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह भी आए हैं, तेरे बाबा अली भी आए हैं, तेरे भैया हसन भी आए हैं, तेरी अम्मी फातिमा भी आई है, आदम सफीबुल्लाह भी करबला में नजर आ रहे हैं, मूसा कलीमुल्लाह का जलवा भी इसी करबला में है। गोया हुसैन तुम नहीं, पूरी नबियों की जमात आ चुकी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसलक आला हजरत गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर। हजरत अब आओ जरा मुलाहिजा करो। आज कुछ पढ़े लिखे जाहिल कहते कि करबला में पानी बंद था और हुसैन पानी के लिए तरस गए। सुनियो, अगर कोई यजीदी मौलवी ये बोली बोले तो जूते से मारो। हुसैन मोहताज नबी के नवासा नहीं गए। अरे हुसैन पानी के लिए मोहताज नहीं थे, फुरात का पानी होते हुसैन का मोहताज था। बेशक झूम के बोल दो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन आओ चलो, पहरे तोड़कर अब्बास ने कैसे फुरात पे कब्जा किया है। सकीना का चेहरा बिल्कुल जर्द होते चला जाता। सकीना बार बार मशकीजे की तरफ देखती। खुश्क मशकीजा है जो खेमे से लटक रहा है। अब्बास लंबरदार ने जब सकीना की डूबती हुई नब्जों पर नजर डाली और उतरा हुआ चेहरा देखा तो हाथों में मशकीजा लिया और फरात की साहिल की तरफ चल पड़े। जब अब्बास का घोड़ा साहिल फरात की तरफ बढ़ा है तो यजीदी फौज में एक मातम का माहौल नजर आता है और इब्ने जियाद कहता, यजीदियों संभल जाओ। अब्बास ने फरात का रुख किया है। मौरिख लिखता है कि जब अब्बास लंबरदार का घोड़ा फरात की लहरों का रुख किया है तो घोड़े के कदमों की टाप से की आवाज से करबला का मैदान गूंज रहा है और अली का शेर सरापा दिलेर बने फरात की लहरों की तरफ चले जा रहा। इब्ने जियाद कहता, घेर लो। अगर अब्बास ने पानी ले लिया, अली अकबर ने पानी पी लिया, कासिम ने पानी पा लिया, हूर ने पानी पा लिया, तो पूरी यजीदियत का निशान मिटाने के लिए करबला के 72 काफी है। इसलिए चारों तरफ से घेरो। लेकिन अली का शेर अब्बास लंबरदार जब फरात की लहरों का रुख किए है तो पीसीसे की पिलाई दीवार जो यजीदी फौज की चट्टान फरात के किनारे खड़ी थी और चैलेंज ये था, अब्बास का बाजू इस चट्टान को नहीं तोड़ सकता, अब्बास का बाजू फरात का पानी नहीं ले सकता, अब्बास का बाजू फरात से मशकीजा नहीं भर सकता। अली के शेर ने जिस वक्त के खूने हैदरी का मुजाहिरा किया, यजीदी फौज की ताकत को एक झटके में तोड़कर फरात पे कब्जा करके दिखा दिया। यजीदी को अगर हम कब्जा करने पर आएंगे तो तेरी फौज को ठोकरों में उड़ाकर फरात पर कब्जा करके दिखा सकते हैं। सुभान अल्लाह। देख
का पानी मेरे कब्जे में है, पानी पर कब्जा मेरा है मेरा, लेकिन बंद करना तेरी फितरत। प्यासों को पानी पिलाना नबी के घराने की पुरानी आदत। सुभान। तुम बंद करोगे, हम तलाश तलाश कर प्यासों को पानी पिलाएंगे। हजरात, मैंने तो अपनी आंखों से गुजरात में देखा है, एक ही स्टेज पे 12 रोज बोलना था। जामनगर में देखा छोटे छोटे बच्चे, कम उम्र के, 8 साल 6 साल 10 साल के बच्चे, हरी हरी पट्टियां बांधे हैं माथे पर, लिखा हुआ है या हुसैन अल मदद। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। एक बार आप भी कह दो या हुसैन अल मदद, या हुसैन अल मदद, जोर से बोल या हुसैन अल मदद। देखा बच्चे डब्बे में पैसे मांग रहे हैं, अगर कोई 10-5 रुपया दे तो लेने को तैयार नहीं। 8 आना दे दो बापू, 4 आना दे दो बापू, ज्यादा से ज्यादा 2 रुपया दे दो बापू। मुझे ये बहुत बुरा लगा। मैंने कहा ड्राइवर से गाड़ी रुको। एक बच्चे को बुलाया, मैंने कहा बेटे ये क्यों मांग रहे हो? कसम खुदा की जब वो बच्चे का जवाब मेरे सामने आता है, उस वक्त मेरे हिस्स की सारी रगें फड़क पड़ती। छोटा बच्चा 8 साल की उम्र का बोलता, बापू मेरे इमाम हुसैन ने करबला में पानी नहीं पिया था ना बापू, इसी पैसे से हम लोग पानी खरीदते हैं और रोड पर हम लोग हर आने जाने वाले को बुला बुला कर पिलाते हैं। ए प्यासो आओ पी लो। मेरे इमाम ने तो पानी नहीं पिया, लेकिन प्यासी इंसानियत के लिए पानी पीने का इंतजाम कर दिया। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत, सकीना ने देखा था चचा हाथों में मशकीजा लिए जा रहे हैं, पानी लाएंगे। फरात के साहिल पर अपने घोड़े को उतारते, अब्बास अपने घोड़े को धक्के मार के फरमाते, पानी पी ले, पी ले, दोबारा नहीं मिलेगा, पी ले। पीता क्यों नहीं? पी ले। घोड़ा पानी के तह तक मुंह ले गया, उठा दिया सर हिला पड़ा। घोड़े ने सर हिलाकर आवाज देकर पुकार पड़ा, या इमाम, घोड़े की नस्ल को मैं गद्दारे अहले बैत नहीं होने दूंगा। अगर आज मैंने पानी पी लिया तो कल दुनिया यही कहेगी ये जानवर किस कदर बेवफा निकला। खानदाने नबी ने पानी ना पिया और इस जानवर ने पानी पी लिया, तो मैं जानवर तो हो सकता हूं, खानदाने रसूल का गद्दार नहीं हो सकता। लहक के बोलो सुभान अल्लाह, रे जोर से बोल सुभान अल्लाह। हजरत, घोड़ा पानी नहीं पिया, अब्बास मशकीजा लिए चले हैं खेमे की तरफ। सकीना इंतजार कर रही है, चचा पानी लाएंगे। अब मेरे खुश्क हुलकूम तर होंगे, बाबू अली असगर भी पिएगा। हजरत, इब्ने ज़ियाद इशारा करके कहता, अब्बास से ज्यादा कीमती उनका पानी है। अब्बास के मशकीजे पर तीर का निशाना लो, ताकि तीर लगे मशकीजा फट जाए
और पानी यहीं रह जाए, वरना अगर पानी पी लिया खानदाने रसूल ने तो कयामत की सुबह तक यजीदियत कुव्वत लगाते रहेगी, लेकिन खानदाने अली का मुकाबला नहीं कर पाएगी हजरत। लेकिन यह भी एक तारीख का तेवर है, तेवर। दुनिया की और जंगें खा पी के लड़ी गई, करबला की जंग बगैर खाए पिए लड़ी गई। गोया ये पोजीशन क्लियर हो गई, लोगों पी करके जमाना लड़ा है, बिन पिए हुए मुस्तफा का घराना लड़ा है। सुभान अल्लाह। हजरत मुख्तसर से वक्त में आइए मैं अर्ज करूं, लेकिन एक बार जरा झूम कर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का तोहफा पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना रसूलुल्लाह मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्ली सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आपसे मैं एक सवाल पूछूं, इसका जवाब आपके पास नहीं होगा। करबला में एक बार मेरे इमाम शहीद हुए, लेकिन आप हर साल इस्लाम को शहीद करते हो। दारू के नशे में, शराब की बोतलों में, फर्जी कब्र बनाकर, ढोल बाजे ताशे के साथ। दुनिया कहती है इसका नाम बरेलवियत है, इसका नाम बरेलवियत है। सुनो, बहुत गौर से सुनो। करबला में जो हुआ है वो तो तुम करोगे नहीं। करबला में मुसीबत की घड़ी में कुरान पढ़ा गया। सुभान झूम अल्लाह, के बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। वो तारीख कुरान पढ़ने की है, वो तारीख तस्बीह पढ़ने की है। वो वक्त दुआओं का है, वो वक्त इमाम हुसैन पाक के वसीले से मगफिरत की भीख मांगने का है। लेकिन वो काम तो करेंगे नहीं। क्या करेंगे? हाँ, वो काम जरूर करेंगे जिससे हर बुद्धू और खैराती को मौका मिले जबान दराजी करने का। आओ जरा करीब। अब देखो, रन में मेरे हुसैन चले हैं, बाबा अली का मामा है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। हाथों में बाबा अली की तलवार है, कमर में मौला अली का पटका। मुअर्रिख लिखता है कि जब हुसैन मुश्तबा मैदान करबला में उतरे हैं तो पहले हमला नहीं किए। उस वक्त भी मेरे इमाम फरमाता इब्ने ज़ियाद, क्या मैं हक पर नहीं हूं? हाँ हुसैन, आप ही हक पर हैं। इब्ने ज़ियाद, क्या तूने मेरे नाना का कलमा नहीं पढ़ा? हाँ हुसैन, कलमा आप ही के नाना का पढ़ता हूं। इब्ने ज़ियाद, क्या तुझे मालूम नहीं कि यजीद कितना बड़ा खाइन है? हाँ, खूब पता है। तब मेरे इमाम फरमाते, सुन, इब्ने साद जब इतना कुछ जान रहा, तब उसके बावजूद भी क्या उसके साथ है? कहता कि अगर मैं
यजीद का साथ नहीं दूंगा तो वो मेरा मकान गिरवा देगा। मेरे इमाम फरमाते हैं मैं तुझे नाना जान से कह के जन्नत में हीरे और जवाहरात का महल दिलवा दूंगा। हजरत मुलाहिजा फरमाइए, यहां भी मेरे इमाम ने इत्माम हुज्जत किया है। अगर कोई ये कहे बदजात के हुसैन करबला में लड़ने गए थे तो समझ लेना कि जरूर कहीं ना कहीं से यजीद के साथ इसकी रिश्तेदारी होगी। इसलिए कि जब इस मोहल्ले का झगड़ा उस मोहल्ले से होता है तो इस मोहल्ले वाले उस मोहल्ले में क्या करते हैं, बच्चों को नहीं जाने देते, औरतों को नहीं जाने देते, बूढ़ों को नहीं जाने देते। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो। गोया लड़ाई के लिए औरतें नहीं जाएंगी, बच्चे नहीं जाएंगे। अली असगर का बचपना बता रहा है, इमाम लड़ने नहीं आए हैं। और मोहम्मद का बचपना पुकार रहा है, हुसैन लड़ने नहीं गए हैं। आज ये देवबंदी वहाबी बिल्कुल एक नई पिक्चर तैयार किए हैं और वो ये कहते हैं कि यजीद को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, उससे परहेज करना चाहिए, बल्कि यहां तक के क्लियर उन्होंने अपना अमीरुल मोमिनीन मान लिया है। सोचो जरा। और इसी बात को अगर बेनकाब करें आपके बीच तो किराए के टट्टू पढ़े लिखे जाहिल लोग ये कहते कि बरेलवी उलमा फसाद करते, बरेलवी उलमा झगड़ा करते। अरे जब कलमा एक, कुरान एक, काबा एक, नबी एक, अल्लाह एक, रसूल एक, तो झगड़ा करने की क्या जरूरत? बरेलवियों को देखो, मस्जिद धुलवा देते। मैं कहता हूं तेरी मां अगर दूध पिलाई है तो बरेली के अहमद रजा से बाद में लड़ना। यह सवाल हुसैन से क्यों नहीं करता? झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अरे बोल जोर से सुभान अल्लाह। कलमा एक, कुरान एक, काबा एक, किबला एक। है कोई माई का लाल जो ये कह दे कि यजीदी फौज कलमा नहीं पढ़ती थी, वो काबे का सजदा नहीं करते थे, नमाज नहीं पढ़ते थे, बल्कि जो अजान हुसैन के खेमे में उसी तरह की अजान यजीद के खेमे में, जिस कुरान की तिलावत हुसैन करे उसी कुरान की तिलावत यजीद करे। जैसा सजदा हुसैन का वैसे ही सजदा यजीद का, जो सजदे में हुसैन पढ़े वही सजदे में यजीद पढ़े, जो किबला हुसैन का वही किबला यजीद का। लेकिन जमात करबला में दो हो रही है, एक तरफ 22,000 की जमात, एक तरफ 72 की जमात। मैंने अर्ज किया मेरे इमाम, झगड़ा तो हाथ का था, नमाज का नहीं था। बड़ी जमात उधर है, हाथ नहीं देते, नमाज तो पढ़ लेते। तो मेरे इमाम फरमाते नादान, लंबी जमात देख के मत जा, इमाम देख के जा। इमाम अगर इमाम नाना का वफादार है तो हाथ बांध के खड़ा हो जा, और इमाम नाना का गद्दार है तो लात मार के किनारे हो जा। नारे नारे रिसालत
मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत गाज़िए मिल्लत नारे तकबीर। इसलिए कि वफादार के पीछे नमाज होती है, गद्दार के पीछे नहीं होती है। काबिल मुबारकबाद हैं शाहपुर के वो सारे लोग जिनके खून और पसीने की कमाई से शानदार मस्जिद रजा का मीनार बुलंद नजर आ रहा है। काबिल मुबारकबाद हैं वो तमाम मुआविनीन, वो तमाम अराकीन जिन्होंने मदरसे की शानदार इमारत खड़ी की है। इसलिए बलियावी की जिंदगी वफा करे न करे गनीमत समझो, ये उलमाए कराम जो तुझे मिल जा रहे हैं। अब इतना जानने के बाद भी अगर कोई कहे कि हमें पता नहीं था देवबंदियत किसको कहते हैं, वहाबियत क्या बला है, अब तो सुन्नी बनकर डकैती कर रहे हैं। इसलिए कि उन्होंने कमजोर रग पकड़ लिया कि मजार और चादर के नाम पर यह कौम लूटी जा सकती है। अब देख लो, मर्द बाद में जाता है, उर्स में औरत पहले पहुंच जाती है। बोलो सही है कि गलत? और कुल मर्दानगी आपकी यही है। अरे जो मर्द अपनी बीवी ना बचा सके वो इस्लाम बचा लेगा। माफ करेंगे हजरत अल्लामा किबला अले रसूल साहब, अगर औरतों का मेला ना जाए तो पीर साहब की हवेली भी जल्दी से खड़ी ना हो साल भर में। बेपनाह मुसर्रत हुई है कि जमाते अहले सुन्नत का मुनाजिर और पीर और मुदर्रिस और मुबल्लिग जब पीरों के खिलाफ, पीरों के खिलाफ नहीं, पीरों के गैर इस्लामी वसूल के खिलाफ जब ऐलान बिगुल बजाया है तो दिल को बड़ा तस्कीन हुआ है। अब मैं तो कहता हूं पीर देखना हो तो देखो ना उस चेहरे को, झूम के बोलो सुभान और अल्लाह, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। चेहरे तो बहुत देखे हो, अगर बहुत बड़ा स्मार्ट आ जाए तो एक बार देखोगे, दोबारा देखने को जी नहीं करेगा। इंडिया का नहीं वर्ल्ड का एक नंबर का हसीन आ जाए तो दो बार देखोगे, तीसरी मरतबा बोलोगे नाक टेढ़ी है। लेकिन क्या खूने रजा है, सुभान अल्लाह। क्या जानशीने मुफ्ती आजम है। सीवान ले जा रहा था, एक लाइन से फोर्स और डिफेंस के ऑफिसरान की गाड़ियां लगी थी, कांच चढ़ा हुआ, बार बार वॉकी टॉकी से मैं मैसेज दे रहा हूं, डीएसपी साहब पब्लिक कंट्रोल करो। मुझे बोलते आप बेफिक्र रहें। मैंने कहा अपने आप को बचाना, अब मैं खोलने जा रहा हूं गेट। बोलता आप बेफिक्र रहो, मैं मजमा अकेले कंट्रोल कर लूंगा, मेरी तमाम फोर्स लगी है। जैसे ही हुजूर अजहरी मियां नीचे तशरीफ लाते हैं, जो चेहरा देखता है, डीएसपी के पॉकेट से रिवॉल्वर गायब, बजाय मजमा रोकने को खुद ही पीछे पीछे। हजरत, ये फकत चेहरे का रंग का कमाल नहीं है, बल्कि तकवा और इल्मो इश्क़ रसूल का कमाल है। सुभान अल्लाह। अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहिर्रहमा फख्र के साथ फरमाते थे
मेरे पास एक ऐसा हथियार है कि अगर मैं उस तलवार को म्यान से निकाल दूं तो जिस शहर में चाहूं 3 घंटे के अंदर अंदर लाखों का सैलाब ला सकता हूं। 500 पीर साहब के आने की खबर हो जाए कलकत्ते में, मुश्किल से 10 ठो सोमो जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ मालूम हो जाए कलकत्ता ताजु शरिया जानशीने सरकार मुफ्ती आजम अल्लामा अजहरी मियां दामद बरकातुल कुद्सिया बाई ट्रेन फला ट्रेन से आ रहे हैं, तो बरेली से लेकर के और हावड़ा तक का हर रेलवे स्टेशन मास्टर परेशान हो जाए, इसलिए कि इस पीर ने मुरीदों को चरागाह नहीं बनाया है। एक साहब बोले कि ये भी कोई पीर है कि रस्सी थमा दिया। मैंने कहा भाई यही तो बड़ा पीर है। बोले मतलब? मैंने कहा मतलब यह कि जितनी दूर देख ले सब मुरीद, और इसी का नाम कादिरियत है। कादिरियत मेरे गौसे आजम ने फरमाया था ना कि जिसने मुझसे बैत होने का इरादा किया मैंने उसे मुरीद किया। सुभान अल्लाह। तो ये तो विरासत में कादिरियत को मिला है। हजरत बस चलते चलाते मैं आखिरी बात अर्ज करूं कि हुसैन ने सब दे दिया, हाथ नहीं दिया। अगर यही मुझको आप 12-1 बजे खड़ा किए होते और घड़ी खोल के रख लिए होते तो मैं भी मौसम और रंग में आज बोला होता, और कल दिन में 11 बजे कहीं और भी हमको खड़ा होना है। इसलिए हालात इस नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं कि मजबूर हूं। हाँ, ये मेरा वादा है कि अगर मैं आया फिर आइंदा और राइट टाइम पे आपने अगर तकरीर कराया तो इंशाअल्लाह कतई नहीं दिखाऊंगा। अच्छा हजरत, अगर मैं नहीं भी दिखाता तो भी तो जलसा खत्म इसी टाइम होगा। हजरत बस इख्तिसार के साथ मैं आखिरी जुमला अर्ज करूं कि दुनिया की सारी कौमों ने अपने जीने का मकसद समझ लिया है। अमेरिका जिंदा है इस्लाम मिटाने के लिए, देवबंदिया जिंदा है अहले सुन्नत वल जमात मिटाने के लिए, यजीदिया जिंदा है हुसैनियत को कत्ल करने के लिए, दहरिया जिंदा है इस्लामी रूह को ज़बह करने के लिए, इंडिया का लंगड़ा जिंदा है भारत का मुसलमान मिटाने के लिए। जिस किशनगढ़ से लोगों ने त्रिशूल बांटा था उन्हीं के सीने पर चढ़ के चहल के बलियाबी 4 रोज पहले ललकार के आया, तुम्हारा हाथ इतना लंबा नहीं है कि मेरी गर्दन तक आ सकेगा, इसलिए कि मारने वाला हाथ उतना लंबा नहीं गए जितना लंबा हाथ गरीब नवाज का बचाने वाला है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन आज मकाम मातम भी यही है
कि जिस आला हजरत ने गरीब नवाज का झंडा पूरी दुनिया में लहराया, आज वहां के कुछ खादिमों को के पेट में वो दर्द पैदा हुआ कि मुस्तफा जाने रहमत के लाखों सलाम नहीं पढ़ा जाएगा। इसलिए ये एक बहुत बड़ा जख्म लगा है रे कि जिस गरीब नवाज की चौखट की खाके पाक की फजीलत मेरे रजा ने पूरी दुनिया से लड़ के मनवा दिया। इसलिए उन खादिमों को भी पहचान लेना, तिजोरियां खोल करके लुटा मत दो, बल्कि लुटाते वक्त ख्याल रखो कि जो नबी का सलाम रुकवा सकता है वो गरीब नवाज का खादिम नहीं हो सकता। इसलिए बहुत सोच समझ करके तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि सारी कौमों ने जीने का मकसद समझ लिया, लेकिन अब तक आप नहीं समझे आप क्यों जिंदा हैं, काहे जिंदा हो? कोठी बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, दौलत कमाने के लिए? तो सुनो, अगर दौलत कमाने के लिए जिंदा हो तो कान खोल के सुनो। जलजले का एक झटका काफी है तेरी कोठियों को जमीन बोस करने के लिए। अगर दौलत कमाने के लिए जिंदा हो तो इंडिया के हर गांव में नरेंद्र मोदी जिंदा है तेरी दौलतों को जलाने के लिए। इसलिए सुन्नी और अपनी जिंदगी की हदें मुतय्यन करो, क्यों जिंदा हो, काहे लिए जिंदा हो, जीने का मकसद क्या है? तो सुनो, अगर यजीद की जिंदगी मिले 100 साल की तो ठोकर मार दो, मत जियो 100 साल। क्या करोगे जीकर? यजीद की जिंदगी जियोगे, जीकर मर जाओगे, हुसैन की गुलामी की मौत मरोगे, मरकर जिंदा हो जाओगे। यजीद की जिंदगी जियोगे, जीकर मर जाओगे, हुसैन की गुलामी की मौत मरोगे, मरकर जिंदा हो जाओगे। इसलिए बलियावी कहता है यजीद की जिंदगी को ठोकर मारो, हुसैन पाक की जिंदगी को गले में बांध लो, ताकि जिंदा